बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 25 अक्टूबर 2024 जुम्मे का दिन है और आज का दिन एक अहद तमाम हुआ है, एक स्याह दौर का इख्तिताम हुआ है और काजी फाइज ईसा आज रिटायर हो गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा के लिए अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस का एहतमाम किया गया। इस अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में हर मौके पर जगह जगह पर काजी फाइज ईसा को रुसवाई का सामना करना पड़ा और आज मोहतरम काजी फाइज ईसा एक तरफ तो अपनी तारीफों के खुद ही पुल बांधते रहे, जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने काजी को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। इस सबके अंदर रही सही कसर जाते जाते जस्टिस मंसूर अली शाह ने निकाल दी है और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अलविदाई रेफरेंस के वक्त एंड उसी वक्त सबसे बड़ा बॉम्बशेल गिराया है। आज का पूरा जो ये अलविदाई रेफरेंस था, मैं इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, जबकि दूसरी जानिब बुशरा बेगम के बाद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और खुशखबरी है। तो आज का दिन सो फार अभी तक जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। सबसे बड़ी और अच्छी खबर तो पूरी कौम के लिए यह है कि काजी फाइज ईसा साहब से अब इस कौम को छुटकारा हासिल हो चुका है और बड़ी कोशिश की काजी साहब ने भी, सिस्टम ने भी, कि काजी साहब को रिटेन किया जा सके, उन्हें एक्सटेंशन दी जा सके, उन्हें आईनी अदालत बनाकर उसका चीफ जस्टिस बनाया जा सके, क्योंकि इस निज़ाम की गारंटी काजी फाइज ईसा थे। लेकिन निज़ाम की गारंटी आज जा चुकी है और इस सब के अंदर आज जो काजी साहब के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस का एहतमाम हुआ, उसके बाद एक और तकरीब भी काजी साहब ने अपनी अजमत बयान करने के लिए सजाई और इस सब में आज जो जजेस इस फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं आए, एहतजाजन ही आप ये कह सकते हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब जो है उनका जो तर्ज अमल रहा है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आखिरी, जिसे आप कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, काजी फाइज ईसा साहब के पूरे टेन्योर पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो आखिरी ठप्पा लगाया ना, जाते जाते जो मेडल दिया है काजी साहब को, खत खेलने वाले काजी को जो आखिरी खत मिला है, ये काजी साहब का पीछा करेगा। लेकिन आज जो जजेस नहीं आए, जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं आए, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आए, जस्टिस अतर मिनल्ला नहीं आए, जस्टिस आयशा मलिक नहीं आई, जस्टिस मलिक शहजाद जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए, लाहौर हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस, वो भी नहीं आए। ये सारे वो जजेस हैं जो आइन पसंद जजेस हैं और जिन पर पूरी कौम को एतमाद भी है। लेकिन ये जजेस काजी फाइज ईसा साहब के रेफरेंस में नहीं आए, तो फिर उसके बाद एडहॉक जजेस को और शरीयत कोर्ट के जजेस को बिठाकर जो कुर्सियां हैं वो फुल की गई ताकि काजी साहब की सुबकी ना हो। काजी साहब ने भी अपनी तकरीर की और काजी साहब बड़े, यानी इसमें बार काउंसिल के नुमाइंदे तकरीर करते हैं, उन्होंने काजी साहब की तारीफों के पुल बांधे, अंजुमन सताइश बामी थी और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़े ही लाइटर अंदाज में काजी साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ बातें की। एक जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जी काजी साहब के गुस्से के वक्त सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकता है, इस पर सारे हंसे। फिर काजी साहब के बारे में कहा कि इनके सेंस ऑफ ह्यूमर को हम मिस करेंगे, ये बड़े मजाकिये थे जी, बड़े मजाइया बातें करते थे, बड़ी अच्छी बातें करते थे, इस पर भी सब हंसे। ऑल्दो आई थिंक कि ये तंज था, लेकिन बड़ी लाइटर नोट पे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपनी बातें की। काजी साहब ने बड़े आज आप कह लें कि अपनी तरफ से एक्टिंग भी बड़ी अच्छी की। जब उनकी तारीफें हो रही थी तो ऐनक उतार के अपनी आंखों में जो हल्के हल्के अश्क थे, उनके आंसू थे, उन्हें भी साफ किया। फिर खुद आकर उन्होंने अपनी तारीफ की, अपनी अहलिया की बहुत ज़्यादा तारीफ की, अपने वालिद की, अपने चचा की, अपने दादी की, अपने पूरे ख़ानदान की तारीफ़ों के पुल बांधे काजी फाइज ईसा साहब ने, क्योंकि और तो किसी ने अब तारीफ़ नहीं करनी। वो मैं एक लतीफ़ा पढ़ रहा था, इमरान खान साहब के हवाले से एक जुमला कहा जाता है, जब वो वज़ीर आज़म ऑफिस से निकले थे और एक हाथ में डायरी थी, तो खान साहब ने एक बात कही थी कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। लेकिन काजी साहब कह रहे होंगे एक हाथ में डायरी पकड़ के जब सुप्रीम कोर्ट से जा रहे होंगे कि कोई रह तो नहीं गया जिसने मुझ पर तनकीद ना की हो और जिसने मेरे तर्ज अमल के ऊपर अपने जो तनकीद के तीर हैं वो ना बरसाए हों। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उसके बाद
एक उन्होंने बुनियादी इंसानी हुकूक की यादगार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बना रहे थे, वहां पर गए जी, वहां पर शील्ड्स तकसीम की और वो क्रेडिट लेना चाहते हैं काजी फाइज ईसा साहब। मैं आपको ये भी बताऊं, एससीओ समिट के दौरान पूरा पाकिस्तान जब बंद था, ये वाहिद वो मॉन्यूमेंट था जिस पर काम जारी था और इधर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बाकी हर चीज पूरे मुल्क में बंद। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन कंस्ट्रक्शन जारी थी क्योंकि काजी साहब को लगता है कि इस तरह से उनका नाम तारीख में लिखा जाएगा। तारीख का कूड़ेदान जो है वो बड़ा बेरहम है, वो इंतजार कर रहा होता है बहुत से लोगों का जो इस तरह का तर्ज अमल रखते हैं। काजी साहब के साथ वहां पर जब साफियों ने सवाल पूछे तो काजी साहब बड़े ही डिस्टर्ब नजर आए, गुस्से में नजर आए और काजी साहब कल से कुछ भी नहीं होंगे और उन्हें शायद अब ये चीज भी हॉन्ट कर रही है क्योंकि वो तो अपनी तरफ से लंबी इनिंग्स खेलने का मंसूबा बनाकर बैठे हुए थे। सबके अंदर रही से ही कसर जस्टिस मंसूर अली शाह ने निकाली है। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब देने का रिवाज है। जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमात को अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है। इदारों की तरह अफराद के मेरिट्स पर रिवायात इन्हिसार करती हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आईनी किरदार की हदूद से तजावुज किया, इसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत ना करने का फैसला किया था। जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में ना जाने पर 17 जनवरी 2019 को खत में वजूहात भी बताई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी और काजी फाइज ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए अलविदाई रेफरेंस में शरीक ना होने की वजूहात भी बयान की। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक, अदलिया की आज़ादी और सबके लिए इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अलविदाई रेफरेंस अटेंड न करने की वजूहात मजीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा में के रेफरेंस में ना जाने के फैसले पर खुद को मैं मजबूर पाता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे और उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड दिया। बहुत बड़ी चार्जशीट कि जी अदलिया के अंदर मुदाखलत पर अपनी आंखें बंद रखी, अदलिया पर मुदाखलत के दरवाजे अपने हाथ से खोले और अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड फराहम किया। उन्होंने अपने खत में लिखा कि काजी फाइज ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। वो अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। काजी अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत का मुर्तकिब रहा। यह बहुत बड़ी बात है। उनकी नजर में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं थी। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। काजी फाइज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे, ये इतनी आसानी से जाएंगे नहीं। उन्होंने मजीद लिखा कि फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। इदारे को नीचा करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज़्ज़ज़ खिदमतगार रहा है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। यह जो चार्जशीट जाते जाते जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी के ऊपर लगा दी है, यह काजी फाइज ईसा को इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि जिस तरह से हॉन्ट करेगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और अब इस सारी की सारी सिचुएशन में एक तरफ तो यह मामला चल रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मस्बत खबरें हैं। कल खान साहब से मुलाकात भी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का शुक्रिया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का शुक्रिया कि उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाने का और उसमें इमरान खान के जाती मुआलिज को शामिल करने का हुक्म दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ही बुशरा बीबी को जमानत दी, वो रिहा हो गई हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हैं। वहां पर उनके लिए एक अलग वजीर आला हाउस केपी जो है, वहां पर बुशरा बीबी के लिए अलग एनेक्सी और अलग से कमरा और अलग से स्टाफ जो है उसका इंतजाम भी कर दिया गया है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि एक और अच्छी खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद में ने इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान उज़मा खान के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस में जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। इमरान खान की बहनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज इमरान खान की दोनों बहनों की जमानतें मंजूर कर ली हैं और इस सब के अंदर इमरान खान की बहनों की जो जमानत
जमानत है, उनकी रिहाई है, उसकी रोबकार जारी कर दी गई है और इस वक्त जेल के लिए जेलम जेल में उन्हें रखा गया। वहां के लिए वकला रवाना हो चुके हैं और बहुत जल्द 4 अक्टूबर से लेकर आज के दिन तकरीबन 21 दिन से ये बहनें इमरान खान साहब की गिरफ्तार थी। ये इस वक्त हमने देखा है कि ये एक पॉजिटिव न्यूज आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और अच्छी खबरें, मस्बत खबरें आने का पीटीआई के लिए सिलसिला जारी है। ऑल्दो ऑल इज नॉट वेल, ये याद रखिएगा, सिस्टम अपने एंड पे आके ये चीजें मजबूरन सिस्टम को करनी पड़ रही हैं। वैसे ऑल इज नॉट वेल फॉर पीटीआई अभी भी। इमरान खान साहब की जो हालत जार है उस पर मैं अगले ब्लॉग में कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।